हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम कटारा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्व शिक्षा में। और जैसा कि मैंने कल आपको सॉल्यूशन चैप्टर्स के बारे में कुछ बताया था, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। अब जान लेते हैं कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नॉर्मेलिटी। ये होता है द number of gram equivalent of solid the number of gram equivalent of solid the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution is called normality. It is represented by कैपिटल N। ठीक है, यानी नॉर्मेलिटी द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, यानी इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन लीटर। अगर आप इसे ml में करना चाहें तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा ml में, यानी मिलीलीटर में। जैसा कि हम जानते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट is equals to weight of solute upon equivalent weight of solute। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होता है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंसी। ये हमारा एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है, दोनों में होता है। वैलेंसी हमारी एसिडिटी में भी निकाल सकते हैं और बेसिसिटी में भी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैसे वैलेंसी निकालें तो जैसे हमारे कुछ एसिड होंगे, जैसे कि HCl, तो इसको हम ब्रेक करेंगे H प्लस Cl माइनस, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो होगी 1। ठीक है, अब देखें जैसे HNO3, इसको ब्रेक करेंगे H प्लस NO3 माइनस, तो इसकी भी बेसिसिटी कितनी होगी? 1। जैसे हम देखें H2SO4, तो इसे ब्रेक करेंगे 2H प्लस
SO4 2 माइनस इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2। ठीक है, अगर हम कुछ बेस ले लें जैसे NaOH, इसे ब्रेक करेंगे Na प्लस प्लस OH माइनस, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी 1। ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस, ये भी हमारा बेस है, इसे ब्रेक करेंगे तो ये Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस में ब्रेक होगा, इसकी एसिडिटी कितनी आएगी 2। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8 ग्राम H2SO4 which is dissolved in 750 ml of solution। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8 ग्राम H2SO4 विच इज़ डिजॉल्व इन 750 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी हमें नॉर्मेलिटी पूछी गई है कितनी 9.8 ग्राम H2SO4 जो 750 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। ठीक है, उसकी नॉर्मेलिटी पूछी गई है, तो उसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमें गिवन क्या क्या है। गिवन देखेंगे, इसमें हमें गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 9.8 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है हमें 750 ml। ठीक है, और मोलर मास निकालेंगे इसका H2SO4 का, ये होगा हमारा 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 98 ग्राम पर मोल। हमें नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे ये इक्विवेलेंट वेट आ जाए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मोलर मास अपॉन वैलेंस, यानी मोलर मास हमें आ गया है, ये रहा। ठीक है, मोलर मास आ चुका है और वैलेंसी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट अपन मोलर मास अपन वैलेंसी। मोलर मास कितना आ गया 98, और हम H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो इसकी जो वैलेंसी आएगी वो, जैसा कि हमने यहाँ देखा H2O को ब्रेक करें तो वैलेंसी कितनी आएगी 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 49। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारे पास, तो अब निकालेंगे हम क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, ये हो जाएगा 9.8 अपॉन 49। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 0.2। अब नॉर्मेलिटी कैपिटल N बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू 1000 अपॉन 750, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 0 से 0, ये 15 20 4 3, ये आएगा हमारा 0.8 अपॉन 3, और ये आ जाएगा 0.26 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल
फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of one component to the total number of moles of all component present in the solution। ठीक है। it is represented by कैपिटल X। ठीक है। यानी जो मोल फ्रैक्शन है वो होता है हमारा, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा मोल फ्रैक्शन कैपिटल X इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन total number of moles of all component present in the solution। ठीक है। अब आगे देखें फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। किसके लिए? फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent। ठीक है। यानी XV मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी V है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो XV बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी स्मॉल nV अपॉन स्मॉल nV प्लस Na। ठीक है। ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं XV इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा WV अपॉन MB प्लस WA अपॉन MB। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। आगे चलें। सिमिलरली इसी तरह अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसी तरह एक्स ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू होगा हमारा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू वी अपॉन एम बी। ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन, सॉरी मास परसेंटेज। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज यानी ये द परसेंटेज of mass of one component, the percentage of mass of one component in solution to the total mass of the solution। ठीक है, यानी द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन टू द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये है इसका मेन फार्मूला। अब इसके बाइनरी सॉल्यूशन के लिए फार्मूला होगा वो होगा फॉर बाइनरी सॉल्यूशन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू होगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, परसेंटेज है इसलिए 100 लग जाएगा। ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू होगा हमारा डब्ल्यू वी इंटू 100 अपॉन डब्ल्यू वी प्लस डब्ल्यू ए। ठीक है, अब आगे देखें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो ये आएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी डब्ल्यू ए इंटू 100 अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू वी, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट और ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम।
इससे ये इसके समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। न्यूमेरिकल है अ सॉल्यूशन इज obtained by mixing of 30 gram of NH4OH and 40 gram of HCl. Calculate the mass percentage each component in the solution। ठीक है, यानी क्वेश्चन दिया है हमें अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 30 ग्राम ऑफ NH4OH एंड 40 ग्राम ऑफ HCl। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यानी हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है जो किससे बना है, 30 ग्राम NH4OH से और 40 ग्राम HCl से। हमें उसकी कैलकुलेट ऑफ द मास परसेंटेज, यानी हमें उसकी मास परसेंटेज निकालनी है ईच कंपोनेंट की, यानी HCl की भी और NH4OH की भी। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। तो मास परसेंटेज ऑफ NH4OH निकालेंगे, आप इसमें गिवन लिख दीजिएगा। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ NH4OH निकालेंगे तो वेट ऑफ NH4OH यानी 30 ग्राम इंटू 100 अपॉन 30 ग्राम प्लस वेट ऑफ HCl यानी 40। तो ये होगा हमारा 30 इंटू 100 अपॉन 70, ये आएगा हमारा 100/7 इज इक्वल्स टू 42.8%। ठीक है, सिमिलरली हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ HCl, तो होगा हमारा 40 इंटू 100 अपॉन 40 प्लस 30 इज इक्वल्स टू होगा हमारा 100 अपॉन 7, ये होगा हमारा 57.1%। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहीं पूरा होता है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम परसेंटेज की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज है हमारा द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी वॉल्यूम परसेंटेज होता है हमारा द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ये इसका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए देखेंगे। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हमारा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट होगा
वॉल्यूम ऑफ solute into 100 upon volume of solute plus volume of solvent। ठीक है। सिमिलरली VV into 100 upon volume of solute plus volume of solvent। ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। यानी VA इंटू 100 अपॉन VA प्लस VV। ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला, ये वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है? मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसे देखते हैं हम। इट इज द percentage of the weight of the solute. It is the percentage of the weight of the solute present in 100 ml of solution। ठीक है। यानी जो हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज दिया है वो है इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट is equals to mass of solute into 100 upon volume of solution। ठीक है। ये इसका मेन फॉर्मूला है, इसका मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का। ठीक है। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब इससे आगे हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ठीक है। और अब हम कल आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। उसके पार्ट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। और आगे भी हमारे टॉपिक होंगे। ठीक है। जिन्हें हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।